Hello everybody, welcome back to my channel Learn English with Yasvi. So today I am going to tell you chapter 8 Fire Friend and 4 part 2 of this chapter from Honeycomb textbook in English for class 7th. So without any further ado, let's start. For example, we can take away the fuel. If the fire has no fuel to feed on, no burning can take place. We often let the fire die out simply by not adding more fuel to it. तो इसमें एग्जाम्पल क्या दिया गया है कि अगर हम लोग जो फायर है उसमें फ्यूल नहीं डालेंगे तो फायर जलेगी नहीं और सिंपली वो बुझ जाएगी. ये एक एग्जाम्पल है. सेकंड वे जो है वो है द सेकंड वे ऑफ पुटिंग आउट द फायर इज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट. जो दूसरा वे है उसका ये क्या है कि आप उसको ऑक्सीजन रीच नहीं करें. तो यानी कि अगर फायर जल रही है तो उधर ऑक्सीजन ना है ऐसा कुछ करो, या तो फिर आप उस पर सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड भी डालोगे तो भी बंद हो जाएगी क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाएगा. नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर. स्मॉल फायर्स कैन बी पुट डाउन ऑन स्मूथ अर्थ विद अ डैम्प ब्लैंकेट और अ सेक. यानी कि अगर आप एक थैली या फिर डैम्प ब्लैंकेट होती है ना, उस पर अगर आप छोटी छोटी फायर से उसको बुझा सकते हैं. ये क्या होता है, इससे जो ऑक्सीजन है ना उस मटेरियल में जाना बंद हो जाएगी. दिस स्टॉप ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल. समटाइम कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर. एज आई हैव सेड दैट जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो भी यूज़ की जाती है एक फायर को बुझाने में. इफ़ डजंट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल. ये क्या करता है, जो ऑक्सीजन है ना वो बर्निंग मटेरियल पे नहीं जाने देता है और ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो फायर बुझ जाएगी. तीसरा वे भी है, थर्ड वे भी है. तो चालू करते हैं थर्ड वे को पढ़ना. द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट द फायर इज टू रिमूव द हीट. यानी कि जो तीसरा वे है उसका क्या है, हीट रिमूव कर देना. तो सिंपली इसमें क्या है, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि अगर जिस 3 चीज़ों से फायर जलती वही 3 चीज़ों को निकाल दें तो हमारी फायर बुझ जाएगी. तो वही 3 चीज़ों की बात की गई है यहाँ पे पार्ट 2 में. इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट द फ्यूल स्टॉप बर्निंग. यू blow on a burning matchstick or a candle to put it out. In doing so, you remove the hot air around the flame, bringing down its temperature below the flash one, and the candle goes out. Sometimes when water is sprayed on a fire, it absorbs heat from the burning fuel, lowers the temperature. The blanket of water also cut off the supply of oxygen and fire is extinguished. तो थर्ड वे में क्या बताया गया है, आप कैंडल कैसे बुझाते हो, ऐसे फूंक मार के. तो अगर आप ये फूंक से क्या होता है, जो हीट है ना उसको अलाउ नहीं करते हो चलने के लिए, तो वैसे ही अगर आप हीट को अलाउ नहीं करोगे, फायर मतलब फायर को हीट में नहीं जाने दोगे या फिर जलाओगे ही नहीं, यानी कि ऐसा कुछ होने ही नहीं दोगे, तो फिर वो नहीं हो सकता एक बात. और दूसरी बात ये रहती है, अगर आप वाटर डालो इस तरह एक दिखाया गया है एक पिक्चर इमेज, तो क्या है पहले के ज़माने में पानी एक ट्यूबवेल या वेल से निकाला जाता था. तो ये 2-2 3-3 लोग खड़े रहते थे लाइन में और फिर ऐसे एक दूसरे को पास करके एक घर की आग बुझाते थे, है ना. तो वाटर अगर हम लोग एक्सटिंग्विश कर सकते हैं तो क्या सब चीज़ों में हम लोग वाटर एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, बड़ी फायर हो छोटी फायर हो तो सब में वाटर एक्सटिंग्विश कर सकते हैं? नहीं, इसका आंसर नो है. तो पढ़ते हैं नो क्यों है. Some fires cannot be put out with water. If water is spread onto a oil fire, the oil will float to the top of the water and continue to burn. आपको पता है ऑयल है ना फ्लोट होता है, यानी कि ऑयल वाटर के ऊपर तैरता है. ओके, तो अगर आप वाटर डालोगे ऑयल फायर के ऊपर तो वो और जलने लगेगी. दिस कैन बी वेरी डेंजरस. ये एक बहुत डेंजरस चीज़ हो सकती है क्योंकि जो वाटर है वो ज़्यादा जल्दी बहेगा. एंड कैरिंग द बर्निंग ऑयल इज स्प्रेडिंग द फायर. इससे क्या होगा, जो ऑयल है और जो फायर है वो मिलकर स्प्रेड हो जाएंगे. वाटर शुड नॉट बी यूज्ड ऑन फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस. द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट बी रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड. अगर जो पर्सन वाटर डालता है जब भी कोई इलेक्ट्रिक इश्यू रहता है फायर का, जैसे कभी शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है, तो उसको करंट भी लग सकता है और वो मर भी सकता है अगर उस पर पानी डालेगा. अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज़ द बेस्ट थिंग टू फाइट विथ एन इलेक्ट्रिक फायर. तो ये आपने देखा होगा काफ़ी जगह ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर रखा जाता है और आप ये यूज़ कर सकते हो अगर इलेक्ट्रिक फायर किधर भी लगी हो तो, या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से फायर लगी हो तो. वी स्पेंड मिलियन ऑफ रुपीज़ एवरी ईयर इन फाइटिंग फायर्स. यानी कि हम लोग मिलियन रुपीज़ ऐसे ही डाल देते हैं फायर से फाइट करने के लिए. एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर्स फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल. हमें नए नए तरीके मिले, नए नए वेज मिले कि हम लोग फायर को कंट्रोल कर पाएँ. उस पर भी हम लोग मिलियन से ज़्यादा, डबल रुपीज़ 2 मिलियन से भी ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं. यानी कि समझो
1 मिलियन, अब सिंपली आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये इसमें नहीं बताया गया। अगर 1 मिलियन आप डालते हो सिर्फ फाइट करने में फायर के साथ, तो उसका डबल यानी कि 2 मिलियन आप डालोगे वेस्ट निकालने में। तो इसमें क्या होता है, ऑन द होल वी लर्न ट्रेडर दैट व्हेन टू कंट्रोल फायर एंड पुट इट इन यूज़ इन आवर एवरीडे लाइफ। अगर आप फायर को हटा दोगे ना आपकी डेली लाइफ से, खाना कैसे बनेगा? फायर के बिना जीना मुश्किल है। आपको पता है सब चीज़ें होती फायर से। अभी आप चाहो तो देखो, आप एक एग्जांपल ले सकते हो शादी का, तो शादी फायर के बिना हो ही नहीं सकती। फायर बीच में होती है ना? आप लोगों को पता है ना? फायर घर में या किधर भी बहुत सारी चीज़ों में काम आती है, स्पेशली कुकिंग के बिना कोई भी रह नहीं सकता। आपको पता ही है ना, अगर कुकिंग नहीं होगी तो इंसान रह नहीं पाएगा। हाउ कैन अ मैन or woman live without just eating a food for a month or so? He will or she will just die. Am I correct? Long ago, there were no firemen. When fire broke out, everybody became a firefighter. People formed human chains. They still do if required and pass bucket of water from well or pond to the blaze. Now there are laws about building construction which ensures that space is left between buildings to reduce the fire risk. Every new building, especially a public place, must ensure an observance of fire with special equipment known as fire bridges, and there are some equipment to put out the fires. Firefighters are highly trained people. They possess many skills. They cut off electricity supply, knock down dangerous walls, spread water and other material to bring fire under control. They are also trained in first aid, सो दैट एनीथिंग हैपन सो दैट दे कैन कंट्रोल इट। तो इसमें क्या बताया गया है कि पहले के ज़माने में एक वेल या कुआं रहता था, उसमें से ऐसी चेन बना के ये लोग एक दूसरे को पास करके फिर घर में पानी डालते थे जिधर फायर लगती थी, क्योंकि पहले के ज़माने में फायर फाइटर्स नहीं होते थे। पर आज के ज़माने में फायर फाइटर्स है। अगर आप फायर फाइटर्स को फ़ोन करोगे तो वो तुरंत आ जाएंगे और आपको हेल्प करेंगे। अभी तो एक नया रूल्स भी निकला है, और ये अभी का नहीं है, काफ़ी अच्छा रूल है, पुराना रूल है, एंड इन ज़माने का नहीं, मतलब मिडल टाइम का रूल है। क्या रूल है कि जो बिल्डिंग्स होती है ना, तो उसको क्या करना चाहिए, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन थोड़ी गैप होनी चाहिए थी। पहले के ज़माने में क्या होता था, इधर एक घर बना, इसके बाजू में एक घर, एक मतलब दीवार से जोड़ कर बनाते थे, थोड़ी स्पेस भी नहीं रखते थे। तो क्या एक जगह की फायर दूसरी जगह पे स्प्रेड होती थी और बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती थी। अभी क्या किया है, गवर्नमेंट ने इंश्योर करने के लिए बोला है कि आप अगर इधर एक घर बनाते हो तो कम से कम 1 फीट की दूरी पे दूसरा घर बनाओ, इधर ऐसे दूर, ताकि अगर एक जगह फायर लगे तो दूसरी जगह फायर पहुँचे, उससे पहले फायर फाइटर उसको बुझा सके। और आपके घर पे या किधर भी कभी भी फायर लगती है तो आप हमेशा फायर फाइटर को बुलाएंगे, खुद कुछ भी रिस्क ना लें। और एक बात यह है कि जो फायर फाइटर्स है ना, वो बहुत ट्रेंड पर्सन रहते हैं, उनको सब पता होता है क्या क्या करना होता है। वो इलेक्ट्रिसिटी कट कर लेते हैं और बहुत सारे कंट्रोल करके और पानी डाल के करते हैं। आप फायर फाइटर इस ज़माने में बनना बहुत मुश्किल है, तो आप तो ऐसा कुछ ट्राई ना करें तो ही अच्छा है। उनके पास, मतलब जो फायर फाइटर है उनके पास एक फर्स्ट एड होता है। दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ स्मोक। अगर स्मोक होता है तो वो जो फर्स्ट एड होता है ना, वो हेल्प करता है लोगों को, वो चीज़ लगाते हैं फायर फाइटर्स और उससे लोग ठीक हो जाते हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर and its use helped early men to cope with the nature better and gradually adopt a settled mode of life. Fire is still worshipped in many parts of the world. जो फायर है ना, उसको आधे लोग ऐसे भी मानते हैं, मतलब उसकी पूजा भी करते हैं, you know. एंड इट कैन बी डेंजरस एनिमी वंस इट गेट आउट ऑफ कंट्रोल। अगर आप कंट्रोल में रहती है तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर कंट्रोल के बाहर चली जाती है देन इट इज़ वेरी डेंजरस एनिमी फॉर अस। I hope you understood the lesson. So like, share and subscribe.